हे गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पूलिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। स्पूलिंग एंड बफरिंग। तो स्पूलिंग एंड बफरिंग देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्पूलिंग एंड बफरिंग है ये पार्ट किसका होता है, ये किसके अंदर आता है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है, आईओ ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इसके बेसिस पे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि जो स्पूलिंग एंड बफरिंग है वो किसके अंदर आता है और एक काम क्या करता है। तो जैसा कि हमने देखा था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी एक और सर्विस होती है, वो होती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो जो ये इनपुट आउटपुट की सर्विस होती है ये भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। मतलब जो डिवाइसेस होते हैं उनसे इनपुट लेना, इनपुट देना, आईओ ऑपरेशंस के जो भी टास्क होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से मैनेज होते हैं। अब इसमें देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड यूजर एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करता है और एक इंटरमीडिएटर की तरह एक्ट करता है किसके बीच में, हार्डवेयर डिवाइसेस एंड यूजर एप्लीकेशंस के बीच में। तो इसमें हमने देखा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनपुट आउटपुट के टास्क मैनेज करता है। तो इसमें देखते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आईओ ऑपरेशंस को मैनेज कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ ऑपरेशंस को मैनेज करता है डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से और स्पूलिंग एंड बफरिंग की हेल्प से। तो देखते हैं डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। Device drivers, software components that allow the operating system to communicate with hardware devices. जो ये डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। सो डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है। अब नेक्स्ट है इसमें स्पूलिंग एंड बफरिंग। स्पूलिंग एंड बफरिंग are two techniques used in operating system to improve efficiency in input-output operations. इसमें स्पूलिंग एंड बफरिंग दो टेक्निक्स होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती हैं। और ये यूज क्यों होती है, ये यूज होती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की इफिशियंसी को और भी इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमने देखा बेसिक इंट्रो। अब हम देखते हैं स्पूलिंग क्या होती है। स्पूलिंग, सबसे पहले आपको स्पूलिंग की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। इसकी डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ कि स्पूलिंग होती क्या है, ताकि आपको ये डेफिनेशन समझने में काफ़ी आसानी हो। एक्चुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करता है। और जो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इसे परफॉर्म करवाने होते हैं ये प्रोसेसर को दे देता है कि आप इसे परफॉर्म करवाइए। प्रोसेसर मतलब सीपीयू। तो सीपीयू के पास वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आ जाते हैं परफॉर्म करवाने के लिए। अगर इसमें हम एग्जांपल लें प्रिंटर का, जो कि एक पेरिफेरल डिवाइस होता है। पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो ये सभी हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। और एक फैक्ट होता है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस की स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है कंपेयर टू प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब सीपीयू। अगर प्रोसेसर को कोई प्रिंट वाला टास्क परफॉर्म करवाना है तो वो प्रिंटर से बोलेगा कि आप ये टास्क परफॉर्म करवा दीजिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ जो प्रिंटर है वो दूसरा टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो जो प्रिंटर है वो कहेगा भैया अभी रुक जाओ, अभी पहले मैं ये टास्क परफॉर्म कर लूँ उसके बाद मैं आपका वाला टास्क परफॉर्म करूंगा। लेकिन सर जैसा कि हमें पता है जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, उसके बहुत सारे काम होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो जो सीपीयू होता है वो बोलता है कि भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरा इंतजार करूं। तो जो जो मेरे पास जॉब्स हैं मैं इनको डाल देता हूँ एक स्पूल में या फिर बफर में, है जो कि होती है डिस्क में। जब भी आप अपना टास्क कंप्लीट कर लो या फिर जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप ये वाली जो जॉब्स हैं ये हम स्पूल में डाल रहे हैं या डिस्क में डाल रहे हैं, तो आप इसमें से लेके उनको परफॉर्म कर देना। इससे क्या होता है, जो प्रिंटर होता है वो अपना टास्क परफॉर्म करने के बाद डिस्क में से टास्क ले लेता है, फिर उनको परफॉर्म करता है। और जो सीपीयू होता है वो जॉब को डिस्क में डालने के बाद अपने टास्क परफॉर्म करने लग जाता है, जॉब शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने लग जाता है। इससे क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है वो काफ़ी इफिशियंट हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेसर है उसको किसी के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा, वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है। और जो प्रिंटर है वो भी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो इससे दोनों का काम चल जाता है। तो ये हमने लिया एक रफ आइडिया। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Spooling is technique where data is temporarily stored in spool or buffer, usually on a disk, before being sent to a slow peripheral device such as a printer. तो जो स्पूलिंग होती है वो एक टेक्निक होती है डेटा को टेम्परेली स्टोर करने के लिए स्पूल में या फिर बफर में। जो ये स्पूल है या फिर बफर है इनका एक ही मीनिंग होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी। लेकिन स्पूलिंग के केस में क्या होता है, जो ये हमारा स्पूल या फिर बफर होता है ये हमारा होता है डिस्क के अंदर। लेकिन बफरिंग के केस में अलग होता है। बफरिंग के केस में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है रैम में, जो मेन मेमोरी होती है उसमें। लेकिन स्पूलिंग के केस में क्या होता है, जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो होता है हमारा डिस्क के अंदर। तो जब भी किसी स्लो पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर, अगर इससे हमें कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, इसको डेटा शेयर करना है, तो जो डेटा होता है उसे हम स्पूल या फिर बफर के अंदर स्टोर कर देते हैं।
क्योंकि इसके लिए जो प्रोसेसर होता है वो वेट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, इसकी स्पीड काफ़ी स्लो होती है। अगर प्रोसेसर इसके लिए वेट करता है तो प्रोसेसर का काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो प्रोसेसर इसके लिए वेट नहीं करता। प्रोसेसर क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, वो सारा जो डेटा होता है वो स्टोर कर देता है स्पूल या फिर बफर के अंदर, और जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो डेटा ले लेते हैं डिस्क से, और जो भी इनका टास्क होता है उसे परफॉर्म करवा देते हैं। अब देखते हैं स्पूलिंग काम कैसे करती है, तो इसके कुछ पॉइंट है, इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द ऑपरेटिंग सिस्टम राइट्स आउटपुट डेटा टू अ डिस्क स्पूल। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारा जो डेटा होता है वो राइट कर देता है डिस्क के अंदर। इसमें आपको एक चीज अच्छी तरह याद रखनी है, डिस्क के अंदर। तो जो डिस्क है उसके अंदर डेटा स्टोर होता है स्पूलिंग के अंदर। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द डिवाइस लाइक प्रिंटर्स रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम द स्पूल व्हेन रेडी। तो इसमें जो डिवाइस होते हैं जैसे प्रिंटर, जब वो रेडी हो जाते हैं तो स्पूल में से वो डेटा ले लेते हैं और अपना टास्क परफॉर्म करवा लेते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, दिस अलाउ द सीपीयू टू कंटिन्यू प्रोसेसिंग अदर टास्क इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द स्लो डिवाइस। तो स्पूलिंग की हेल्प से क्या होता है, जो सीपीयू होता है वो अपनी प्रोसेसिंग कंटिन्यू रखता है, उसको किसी के लिए वेट नहीं करना होता। जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, स्लो डिवाइसेस होते हैं, उनके लिए सीपीयू को वेट नहीं करना होता। वो जो भी टास्क होता है उसे स्पूल में डालता है, डिस्क के अंदर डालता है और अपना टास्क परफॉर्म करने लग जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है जो कि सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वैसे तो हमने समझ लिया, फिर भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। When printing a document, the operating system stores the print job in a spool and allow the CPU to handle other tasks while the printer process the job at its own speed. तो अगर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारी जो जॉब्स होती हैं उन्हें स्पूल के अंदर डाल देता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलाउ करता है सीपीयू को अदर टास्क परफॉर्म करने के लिए। और जो प्रिंटर होता है इसमें, वो डिस्क में से जॉब ले लेता है और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सारी जो जॉब्स होती हैं, सारे जो टास्क होते हैं उन्हें परफॉर्म करवा देता है। अब देखते हैं स्पूलिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें फर्स्ट एडवांटेज है, इम्प्रूव सीपीयू इफिशियंसी बाय अलाउइंग पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब जब हम एक से ज़्यादा प्रोसेस रन करते हैं, तो इसमें भी एक से ज़्यादा प्रोसेस रन होती हैं, क्योंकि जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो अपने टास्क परफॉर्म करते रहते हैं। जैसे जो प्रिंटर है वो अपने टास्क परफॉर्म करवाता रहता है, और साथ में जो सीपीयू है वो तो बस टास्क को स्पूल में डालने के बाद अपने टास्क परफॉर्म करवाता रहता है। तो जो सीपीयू है उसके टास्क भी परफॉर्म होते रहते हैं, और जो पेरिफेरल डिवाइस है उसके टास्क भी परफॉर्म होते रहते हैं। तो ये हो जाती है पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट होती हैं। तो जैसा कि इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, तो सीपीयू की जो इफिशियंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है, अवॉइड डायरेक्ट डिपेंडेंसी ऑन स्लो आईओ डिवाइसेस। तो इसके अंदर डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं होती आईओ डिवाइसेस पे, क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा या फिर जो भी टास्क परफॉर्म करवाना होता है वो स्पूल के अंदर डाल दिया जाता है, डिस्क के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता आईओ डिवाइसेस पे, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है, मैनेजेस मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इफिशियंटली। एग्जाम्पल प्रिंट कीज। स्पूलिंग के अंदर क्या होता है, अगर कई सारी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है तो उनको भी इफिशियंटली मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो भी रिक्वेस्ट होती है उसे हमें स्पूल मतलब डिस्क में डालना होता है, और जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो इस स्पूल में से या फिर डिस्क में से अपने टास्क लेते रहते हैं और एग्जीक्यूट होते रहते हैं, टास्क परफॉर्म करते रहते हैं। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। तो इसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज है, रिक्वायर्स एडिशनल डिस्क स्पेस फॉर स्पूलिंग। तो जैसा कि हमें पता है जो स्पूलिंग का डेटा होता है वो डिस्क के अंदर स्टोर होता है, तो डिस्क के अंदर एडिशनल स्पेस हमें चाहिए होता है स्पूलिंग करने के लिए, तो एक इसका डिसएडवांटेज है। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, कैन इंट्रोड्यूस डिलेस इफ देयर आर टू मैनी क्यू टास्क। अगर स्पूलिंग में बहुत सारे टास्क हैं जो कि परफॉर्म करने एक क्यू की फॉर्म में, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, उसमें थोड़ा डिले तो लगेगा ही। अगर बहुत सारे टास्क हैं तो डिले इसमें हो जाता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।